हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको परीक्षा ऐप का। यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, MCC50। अब ये कोड क्यों यूज़ करना है, किस लिए करना है दोस्तों, तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MP कांस्टेबल की कर रहे हैं, NTPC, रेलवे या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, MP PSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या एक दिन छोड़ के, जैसे भी आप लगाना चाहें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50, जिससे आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और कहाँ हमारी कमी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप टेस्ट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, आपका पेपर नंबर आपका 35वां आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, साथ में मैं बात करूंगा दोस्तों, ये है 10 तारीख का मॉर्निंग वाली शिफ्ट का। दोस्तों इसमें अपन MP GK पढ़ने वाले पूरी डिटेल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है कि संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी दोस्तों। तो संविधान सभा ने जो अपनी पहली बैठक आयोजित की थी, वो की थी हमारे 1946 में। कब की थी? 1946 में। तो ये सबसे पहली जो बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें आपके सबसे पहले दोस्तों जो अध्यक्ष बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। ठीक है, ये अस्थायी रूप से बने थे। फिर 2 दिन बाद वापस हुई, यानी 11 दिसंबर 1946 को वापस आपकी बैठक हुई, जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और संविधान सभा में पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे का प्रश्न आता है हमारे लिए दोस्तों कि कोणार्क मंदिर निम्न राज्य में है। ये किस राज्य में कोणार्क मंदिर है दोस्तों? तो जो कोणार्क मंदिर है वो कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? हमारे उड़ीसा राज्य में, है ना। इसे दोस्तों लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट के रंग से बनाया गया दोस्तों। और यहाँ के राजा थे उस समय गंग वंश के राजा नरसिंह देव। तो उनके द्वारा ये कोणार्क मंदिर बनाया गया, जो पुरी में है, पुरी जिले में, है ना, उड़ीसा के। ये आपको याद रखना है ना। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो प्रश्न आता है, यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM है। तो यहाँ की राजधानी, राज्यपाल और CM हमने देखे हैं। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं केरल की। तो केरल की बात करें दोस्तों, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। और साथ में दोस्तों पिनाराई विजयन यहाँ के क्या है दोस्तों? CM। मध्य प्रदेश की आपको जानकारी होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, वो हुआ हमारा 1931 में। कब हुआ दोस्तों? 1931 में हुआ था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरे प्रश्न की मैं यहाँ बात करूंगा दोस्तों 1929 की। ठीक है, तो 1929 में क्या हुआ दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र आपने सुना होगा, है ना। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में हुआ था, है ना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपको याद होगा, असेंबली में बम गिराया था। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। फिर 1932 आता है दोस्तों। तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। ठीक है, 1935 की बात की जाए तो 1935 में भारतीय परिसीमन समिति का गठन किया गया था। भारतीय परिसीमन समिति का गठन किया गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि भारत में कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है। तो सबसे पुराना जो मेट्रो है वो कौन सा है? तो वो है हमारा कोलकाता मेट्रो, है ना। इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी ने, यानी उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 1984 में किया था। ये आपको याद रखना है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों। मुंबई की मैं बात करूं, तो मुंबई की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी। अगली बात करूंगा दिल्ली की, तो दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा कि यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि अपना महाराष्ट्र में है, मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं भी हमारे महाराष्ट्र में है ना। मैसूर महल यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। हिल फोर्ट आपका राजस्थान में है, ये आपको शामिल किया गया। तो दोस्तों इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो इनकी एक लिस्ट आती है जो कि आपके लूसेंट में भी दे रखी है पीछे, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है इसको करवाना, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। बीच बीच में ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि ये चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो उसको उसी दिन कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है। तो कौन करता है दोस्तों, तो ये कौन करेगा, सभी धर्मों की समान हैसियत, है ना। ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी धर्म अपन क्या समझते हैं, समान समझते हैं ना। ये धर्म निरपेक्षता आपकी कहलाती है इसमें। अगला प्रश्न आता है कि पूर्ण रूप से और ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है। तो देख लो दोस्तों, सबसे पहले की बात करिए पूर्णता, है ना। तो सबसे पहला हवाई अड्डा जो पूर्णता सौर ऊर्जा संचालित हो रहा है वो है हमारा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा है दोस्तों, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि हमारा कहाँ पे है, केरल राज्य में, ठीक है। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे इंदौर में है। अमृतसर आपका अमृतसर में मिल जाएगा। राजा भोज आपका भोपाल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानकारी यहाँ पे साझा होती है। अगला क्वेश्चन आता है कि WWF वर्ल्ड वाइड, देखो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। कब हुआ था, 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था, और इसका उद्देश्य ये था कि जो बंगाल बाघ हैं उन्हें अपने प्राकृतिक निवास स्थान पे दोस्तों एक व्यवहारिक रूप से उनको जो भी आबादी वगैरह है उनको सुनिश्चित करना, उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना कि कोई दिक्कत नहीं आए उनको, ठीक है। तो इनको विलुप्त होने से बचाना मेन उद्देश्य तो यहाँ पे रखा गया था। चलिए आगे प्रश्न आता है हमारा कि जनगण मन इनके द्वारा गाया गया था, किनके द्वारा गाया गया था। तो ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। अब इनकी हम बात करें तो ये गाया था सबसे पहले तो 1911 में गाया था दोस्तों, जो 27वें नंबर का आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन, पंडित बिशन नारायण द्वारा, है ना, बिशन नारायण दत्त द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी 1911 में। 27वां आपका अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, उसमें गाया था। और 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, ठीक है। और इसका वादन काल होता है 52 सेकंड। कितना होता है दोस्तों, 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो देखो, अगर पहले नंबर पे राष्ट्रपति है तो ठीक है, राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति करेगा। दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, और ये भी नहीं है तो कोई भी जो भी वरिष्ठ रहेगा इसमें मुख्य न्यायाधीशों में वो ये करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, है ना। और वर्तमान में हमारे शरद अरविंद बोबड़े साहब है, 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये मध्य प्रदेश के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला है हमारा बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे। तो ये कौन सा बांध है हमारा, गांधी सागर बांध। कौन सा सागर, गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। सरदार सरोवर आप जानते हैं नर्मदा नदी पे स्थित है। इंदिरा सागर भी आपका नर्मदा नदी पे। संजय सागर बांध आपका विदिशा वाली बाहा नदी पे है आपका। कौन सी नदी पे, बाहा नदी पे, है ना। ये अलग अलग है, बहुत सारी जगह पे आपके संजय सरोवर बांध है ना, कई सारी जगह संजय बांध है, कई जगह संजय सागर है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, किस जिले में। तो चित्रकूट हमारे सतना जिले में दोस्तों, किस जिले में, सतना जिले में, ठीक है। सीधी जिले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसी से ले लेते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है। पन्ना जिले की बात करें तो पन्ना में क्या है दोस्तों, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, डायमंड सिटी पन्ना। रीवा, तो रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, महामृत्युंजय का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है। तो ये मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में स्थित है। पहले भाग में तो आ जाता है हमारा दोस्तों क्या, संघ और उसके राज्य से आ जाता है, ठीक है। अगला है तीसरा मौलिक अधिकार, आपको बता दिया। चौथा है आपका दोस्तों जिसे नीति निर्देशक तत्व आते हैं चौथे में, और छठे में आते हैं दोस्तों आपके राज्यों के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला है खजुराहो किन शासकों की राजधानी रहा है। तो खजुराहो चंदेल शासकों की यहाँ पे राजधानी रहा है। फिर अगला मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दोस्तों, ये कहाँ किसने स्थापित किया था, ये सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सबसे युवा रहे हैं
कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पुरुषों में जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस अध्यक्ष का वो इन्हीं का रहा है ना। रफ़ी अहमद किदवई, ये भी आपके स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं दोस्तों। अगला है असीरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ दुर्ग, हमारा असीरगढ़ का किला हमने पढ़ा था बुरहानपुर जिले में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों खंडवा। तो किशोर कुमार अशोक कुमार की जन्मस्थली हो गई। खरगोन की मैं बात करूं तो खरगोन में आपका मूंगफली सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों? मूंगफली सर्वाधिक होगी। बैतूल की बात करें तो कॉफ़ी यहाँ पे सर्वाधिक होती है। सोनागिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहाँ ये गिरी शब्द आ जाए दोस्तों, ये याद रखना, जैन धर्म, ठीक है। तो यह जैन धर्म से संबंधित है और ये हमारे पड़ता है आपके ग्वालियर में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब ने, ठीक है। फिर अगला आता है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों 1939 में इन्होंने ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस में, ठीक है। अगला है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। जिस प्रकार पहली बैठक हुई थी इसकी 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 को हुई थी, उसका 13 दिसंबर आता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर आता है स्वामी विवेकानंद। इनके जन्म दिवस को हम 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में अनिल बैजल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक विषम संख्या ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल कितना होता है? तो वादन काल लघु की बात करें यानी छोटे समय में तो 20 सेकंड होगा और जो नॉर्मल होता है वो 52 सेकंड, आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।